Hello students, my name is शिवानी पचौरी and welcome to our channel Focus Classes। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को भी क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रही थी। इसमें मैं सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आज मैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लाइसोसोम और सेकंड है वॉक्यूल। मैंने आपको 4 सेल ऑर्गेनल्स बताए थे। सेल ऑर्गेनल में 3 तरह के बताए थे आपको, जिसमें फर्स्ट था डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सेकंड था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और थर्ड था आपका जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में आपको पढ़ा रही थी, जिनमें मैं आपको 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड गोल्जी एपरेटस। थर्ड है आपका वॉक्यूल एंड फोर्थ है आपका लाइसोसोम। तो आज मैं आपको ये दोनों पूरे करा दूंगी। इसके बाद आपके सिंगल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड, तो नेक्स्ट डे में वो कराऊंगी। तो आइए आज लाइसोसोम स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी थी वो डी डुबे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। सो लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डुबे। और इसके बारे में ईयर वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी जो साइंटिस्ट ने की है, जितना मैं लिखा हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी हमें याद करने की 9th क्लास के लेवल पे जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप उतने ही याद करें जितना बताई जाए। तो नेक्स्ट, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। मैंने भी आपको बताया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? वो जो ऑर्गेनल है उस पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही मेम्ब्रेन होगी। जैसे सेल होती है, सेल के ऊपर मैंने क्या बताया था, डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होती है आपकी सेल वॉल। तो ये क्या है, अगर सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है आपके एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है अभी यहाँ पर। इसी तरह से जो आपका लाइसोसोम होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। सेकंड, ये टिनी होता है, छोटा सा होता है, स्फेरिकल होता है शेप में। ओके, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, टिनी, स्फेरिकल एंड टिनी और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद आते हैं इसके फंक्शन। इसका जो डायग्राम है स्ट्रक्चर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपको मतलब क्या है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसके अलग अलग पॉजिटिव स्ट्रक्चर हैं हो या फिर कंपोनेंट्स हो, जैसे ईआर के मैंने बताए थे और गोल्जी एपरेटस के बताए थे, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है? डिस्पोजल ऑफ वाटर। ये क्या करता है? डिस्पोजल करता है किसका? वाटर का। सेकंड है कीप द सेल क्लीन। ये क्लीन रखता है सेल को बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी पैथोजन हो या कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनल हो, एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करता है किसी भी वजह से, जैसे कि अगर कोई वायरस है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, या कोई बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको क्या वो मारने का काम करता है। अगर जैसे किसी की इम्यूनिटी वीक होती है, उस टाइम पे उसको वो डिजीज कॉज हो जाती है। लेकिन मोस्टली अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सेल में एंटर करेगा, बॉडी में जाएगा। तो सेल में एंटर करने के बाद उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो उसको वो बीमारी इतनी जल्दी नहीं होगी। जैसे अगर कोई मच्छर भी किसी इंसान को काट जाता है तो हर मच्छर के काटने में तो आपको डिजीज कॉज नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे मच्छर है जो डिजीज कॉज करते भी हैं। अगर उस इंसान की इम्यूनिटी वीक है, अगर उसका लाइसोसोम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको वो डिजीज कॉज हो जाएगी। ओके, तो एक तरह से ये हमारी सेल की सफाई करने का काम करता है। अगर हमारी सेल में कोई एक्सटर्नल चीज आती है तो उसको मार देता है, और हमारी सेल में अगर जैसे ऐसा ही नहीं सिर्फ फॉरेन मटेरियल को ही मारता है। सेकंड होता है इसमें, अगर हमारी सेल में जैसे कोई और ऑर्गेनल है उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी ने बहुत ज्यादा प्रोटीन या कोई और बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया है, तो उसमें भी हमारी जो सेल होती है उसमें लाइसोसोम जो होता है वो उन मटेरियल को, एक्स्ट्रा मटेरियल को खत्म कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट इज पैथोजन विच एंटर इन द सेल डिस्ट्रॉयड बाय इट। जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं करता है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, उनको मारने का भी ये काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग।
अब आप बोलोगे कि फॉरेन मटेरियल को मार रहा है, किसी और को मार रहा है, तो सुसाइडल हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुसाइड वर्ड तो हम अपने लिए यूज करते हैं, अगर हम खुद को खत्म कर दें तो उस जगह हम मोस्टली सुसाइड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सुसाइडल डेथ इसलिए यूज किया है, कभी कभी क्या होता है जब लाइसोसोम जो होता है वो वर्क कर रहा है तो उसको वो क्या करता है, खाने का काम करता है उनको, सेल्स को, सेल की जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा पैथोजेंस होते हैं या फॉरेन मटेरियल होते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है। तो कभी कभी उसको पता नहीं चलता है कि ये जो हार्मफुल है या फिर बेनिफिट के लिए हमारा, तो कभी कभी अपनी ही सेल्स को खा लेता है, हमारी सेल्स के ही ऑर्गन को या सेल्स को ही खा जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल डेथ ऑफ सेल। ये आपको वर्ड याद रखना है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी और ये क्या काम करता है, क्लीन करता है सेल को। तो 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनल वॉक्यूल। फर्स्ट है आपका लाइसोसोम, सेकंड है वॉक्यूल। अब वॉक्यूल क्या होता है? वॉक्यूल का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मैंने जो आपको बताए थे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन, और ये आपको याद रखने ही रखने हैं। तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सेकंड, जब मैंने आपको सेल पढ़ाई थी तो सेल में मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस बताए थे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस क्या था, सेल वॉल का, सेकंड था आपके वॉक्यूल का। तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो सेल वॉल वॉक्यूल जो होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं, और कुछ सेल्स एनिमल्स की ऐसी होती है उनमें वॉक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, या तो वो स्मॉल साइज का होता है वॉक्यूल या फिर उसमें होते ही नहीं है। सेकंड, प्लांट में जो वॉक्यूल होता है वो लार्ज साइज का होता है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। पहला क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सेकंड है एनिमल्स में जो सेल्स हैं इसकी या फिर जो वॉक्यूल का साइज है वो स्मॉल है, और प्लांट्स में वॉक्यूल का साइज लार्ज है यानी कि बड़ा है। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ वॉक्यूल। टाइप में ही आप इसके फंक्शंस को पढ़ लेंगे। तो टाइप में है क्या, टाइप्स ऑफ वॉक्यूल। फर्स्ट है सेप वॉक्यूल। सेप वॉक्यूल क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्टली यही वॉक्यूल देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये सेल्स में। सेकंड, मेम्ब्रेन ऑफ सेप वॉक्यूल आर कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इट इज टोनोप्लास्ट। तो ये क्या होता है, सबसे कॉमन कौन सा है, सेप वॉक्यूल है। सेकेंड, ये क्या काम, जो सेप वॉक्यूल होता है, जैसे कि आपका यही वॉक्यूल है, ठीक है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन जो है, इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट, ये जो टोनोप्लास्ट है इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, किसकी, सेप वॉक्यूल की। और सेप वॉक्यूल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड एक ना रिजिडिटी। क्या काम करता है, टर्जिडिटी मेंटेन रखता है और रिजिडिटी। टर्जिडिटी और रिजिडिटी होता क्या है, जैसे कि अगर कोई सेल है उसमें वाटर होता है तो वाटर के कंटेंट को एक मतलब एक लिमिट में रखना, ना तो वो बहुत ज्यादा हो जाए ना ही वो कम हो जाए, ना तो हाइपोटोनिक कंडीशन में जाए और ना ही हाइपरटोनिक कंडीशन में जाए, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम टर्जिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखने का काम करता है, दैट इज रिजिडिटी। तो इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ या टू सेल। सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। फर्स्ट था सेप वॉक्यूल, सेकंड है कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल क्या होता है, ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है, ये होता क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर की कंसंट्रेशन या कंटेंट और सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को एक लिमिट में रखा जाता है, एक पॉइंट तक रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। ये मेंटेन रखता है वाटर के और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। तो ये काम कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल करता है। सेकंड है आपका गैस वॉक्यूल। गैस वॉक्यूल क्या करता है, बायोएनर्जी टू सेल, ये प्रोवाइड करता है बायोएनर्जी टू सेल। फोर्थ है आपका फूड वॉक्यूल। फूड वॉक्यूल क्या करता है, कंटेन करता है फूड पार्टिकल्स को। फूड वॉक्यूल क्या करेगा, कंटेन करेगा फूड के पार्टिकल्स को, फूड के पार्टिकल्स को अपने पास रखेगा। और कौन से फूड पार्टिकल्स, ये उन फूड पार्टिकल्स को अपने पास रखता है जो सेल कहीं से फेगोसाइट करके, फेगोसाइट का मतलब क्या होता है, कहीं से उनको निगल कर या फिर खाकर,
तो उनको जो खा के आती है उन फूड पार्टिकल्स को ये कंटेन करता है अपने पास में, ठीक है। तो चारों याद हो गए। सेल वॉक्यूल वो सबसे ज्यादा कॉमन है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हमने टोनोप्लास्ट बोला और इसका फंक्शन होता है मेंटेन करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। सेकंड था आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन रखना। थर्ड था आपका गैस वॉक्यूल। गैस वॉक्यूल क्या है होता है, ये प्रोवाइड करता है बायोएनर्जी टू सेल। फोर्थ है आपका फूड वॉक्यूल। फूड वॉक्यूल क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पर आपका लाइसोसोम और वॉक्यूल दोनों ही कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बचा, तो कल मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया कराऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।